हेलो भैया जी, कैसे हो तुम सब और वेलकम टू द चैनल। एंड मेरा नाम है सियाम वांडे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा साइंस। तो आज हम देने वाले हैं इंट्रोडक्शन साइंस को। तो ये है फॉर क्लास 6th 7th और 8th। अगर आप कक्षा छठी कक्षा को क्या बोलते थे, कक्षा 7वीं 8वीं छठी कक्षा छठी कहते हैं क्या, पता नहीं। क्लास 6th कक्षा 7वीं में है, कक्षा 8वीं में या फिर क्लास 6th में, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आप साइंस तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि साइंस होता क्या है। पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन हम एक ओवरव्यू आज दे देंगे साइंस का। उसके बाद सारे चैप्टर एक एक शॉर्ट में नहीं भाई, एक एक शॉर्ट में नहीं, बेसिक में जाएंगे। एक शॉर्ट के रिवीजन जरूर आएंगे चैनल पे और बेस की तरफ जाएंगे और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज की गोल क्या है? माई पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड वाई आई एम हियर। ये कोई गोल नहीं है भाई, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं हूँ कौन। इंट्रोडक्शन टू साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस, एक्सप्लेनिंग 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस। सबसे पहले बात करते हैं माई पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड वाई आई एम हियर। तो मेरा नाम है सियाम यूसुफ बांडे, आई एम फ्रॉम कश्मीर और मैं इस टाइम पर खुद एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो इन द बेसिक्स ऑफ साइंस। तो मेरा गोल जेई है, IIT JEE, और मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे साइंस पसंद है और मैथ्स। तो मैंने कहा चलो साथ साथ में अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखा दें यूट्यूब पे। देखो, लालच ना करें, लालच के बिना यूट्यूब पे ही अपने छोटे भाई बहनों को सिखा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाई एंड वाई आई एम हियर तो बोला ही नहीं बबुआ तुमने। हाँ ठीक है, बोल देते। वाई आई एम हियर, हम यहाँ पर हैं आपको सिखाने के लिए, हम यहाँ पर हैं आपके बेसिक क्लियर करने के लिए। और हाँ, मेरे इंट्रोडक्शन में ये भी बात मैं बोल देता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे वीडियो एडिटिंग पसंद है और साइंस पसंद है, बस। तो स्टार्ट करते हैं भैया, मैं ये लेके आ जाता हूँ जल्दी से। हाँ तो भैया स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज गोल को गोली ऐसा 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 ऐसा। हाँ तो बात चल रही थी, बात चल रही नहीं थी, बात चलानी है साइंस पे। तो व्हाट इज अ साइंस? सवाल तो है व्हाट इज SCIENCE साइंस। ये साइंस आखिर होता क्या है? बचपन से पढ़ रहे हैं। उसके साइंस में 98 है, उसके साइंस में 74 है, साइंस में 74 है, उसके साइंस में, वो तो साइंस में फेल हो गया भाई। हाँ ऐसा सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि साइंस होता क्या है। चलो भाई सीखते हैं। साइंस इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बने रहिए वीडियो में, बने रहिए। ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 5-10 मिनट का वीडियो होगा और आप सीखेंगे बहुत कुछ। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या होता है भैया? तो समझेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि अभी किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। जिस बच्चे ने पहली बार सुना हुआ माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, और जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो चलो समझ करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, हम किसी चीज की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक बरगद, एक पेड़, पता नहीं क्या इंडिया के मैप जैसा पेड़। ये क्या पेड़ बनाया है बबुआ तुमने? चलो ठीक है, एक पेड़ बना दिया, ठीक है। इसे एक पेड़ इमेजिन कर लो। 2 मिनट के लिए, हमारी ड्राइंग थोड़ी खराब है। तो ये पेड़ क्या कर रहा है? मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सियाम भैया यहाँ पर बैठे हैं। सियाम भैया की नजर पड़ी कि ये पेड़ जो है ये एक लिविंग थिंग है, लेकिन मुझे पता है कि लिविंग थिंग्स खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते। लिविंग थिंग्स फूड के बिना तो जिंदा नहीं रह सकते। अब ये पेड़ कैसे जिंदा? मैंने तो इसे कभी ऐसे भोजन करते हुए नहीं देखा। तो मैं सोचता हूँ। अब आप कहोगे भैया तो फोटोसिंथेसिस करता है। भैया, सियाम भैया को नहीं पता था, सियाम यूसुफ बांडे को नहीं पता था कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। मैंने ऑब्जर्व किया, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और मुझे पता चला कि देयर इज अ प्रोसेस नेम्ड यहाँ पे, अच्छा याद रखना, फोटो, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा गंदा आता है। इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है।
तो मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन, क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स, पता क्या चला, फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है, ये जो ये पूरा का पूरा समा है, ये जो ये पूरा का पूरा, भाई क्या हो रहा है और जो ये पूरा का पूरा ये फिनोमेनन हो रहा है, जो भी हो रहा है भाई समझ लो, इस पूरे को कहते हैं भैया साइंस। समझ गए? मैंने देखा कि मैं यहां बैठा हुआ था, मैंने देखा कि सन इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हो, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। मैं देख रहा हूँ हर रोज सन इधर से जा उठ रहा है, इधर से उतर रहा है, उठ रहा है, उतर रहा है, उठ रहा है, उतर रहा है, उठ रहा है, उतर रहा है। मैं सोचा भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि सन इधर से जा रहा है, आ रहा है। मैंने इसे ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, तब मुझे पता चला कि जो ये सन है ये बीच में है और हमारी जो अर्थ है वो इसके इर्द गिर्द ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ये कुछ हमारी अर्थ है, तीसरे वाले अर्थ, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अर्थ है। तो ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ यहाँ पर इसके इर्द गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो मैंने क्या किए, ऑब्जर्वेशन, क्या किए, एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, जो नॉलेज मुझे मिली ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से, इट इज द नॉलेज gained by observation and experiments. अब branches of science, भैया, branches of science क्या होते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ठीक करो बबुआ, पीछे से अपना ये टी शर्ट उतर गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, बात चल रही नहीं थी, चलानी है ब्रांचेस ऑफ साइंस पे। 3 ब्रांचेस है मेन इसकी, जुबान की 3 ब्रांचेस है इसकी। पहली बायोलॉजी। 6th के जो बच्चे हैं वो थोड़े डर रहे होंगे कि मतलब कुछ नया ही पढ़ा रहे, नहीं 8th 7th के बच्चे पढ़ चुके होंगे ये सब चीजें, लेकिन फिर भी ये वीडियो देख लो, क्या पता कुछ हेल्प ही मिल जाए। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आई मीन टू से केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी होता है बायोलॉजी, ये का बोल दिया बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी नहीं, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी बायोलॉजी जो ब्रांच है, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। साइंस का ये ब्रांच है, लेकिन साइंस का कौन सा ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, लाइफ। तो बायोलॉजी है, पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ चीजें पढ़ेंगे इस चीज में, बायोलॉजी में। किसी को पसंद है, किसी को नीट करना है, इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मैं स्टडी कर रहा हूं नेचर को और नेचुरल फिनोमेना को, यानी मैं वातावरण को स्टडी करनी, वो इन्वायरमेंटल साइंस होता है, वातावरण को स्टडी करने वाला इन्वायरमेंटल साइंस होता है। मैं नेचर को क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। यानी मैंने देखा, मैं यहां से चला, कुछ इतने डिस्टेंस मैंने कवर की, A to B में चला, इसमें मैं अपना डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी डिस्टेंस देखता हूँ, वेलोसिटी देखता हूँ, एक्चुअली हाँ स्पीड देखता हूँ, आप ऐसे याद रख लो। हाँ, मैं इसमें अपनी डिस्टेंस देखता हूँ, डिस्टेंस S, डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं। अपनी स्पीड देखता हूँ, स्पीड को हम V से डिनोट करते हैं। मैं अपनी डिस्टेंस देखता हूँ, अपनी स्पीड देखता हूँ, अपनी बहुत सारी चीजें, मोमेंटम देखता हूँ, अपना लीनियर मोमेंटम जिसे हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में। तो हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये जो नेचर में चीजें हो रही है और जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, मैं जो लाइटनिंग पढ़ता हूँ वो फिजिक्स के अंडर ही आता है। सम नेचुरल फिनोमेना क्लास 8th में चैप्टर होगा केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब आए केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री इज नथिंग भाई, केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज ऑल अबाउट नहीं, ये लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि ये बहुत लंबी डेफिनेशन हो जाएगी। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप फिर अच्छे से बना लीजिएगा और ये कॉपी पेन पे लिखिएगा जरूरी, ये सब चीजें। स्टडी ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है पता ही नहीं, इट्स कंपोजिशन, आई कैपिटल नहीं आएगा, चलो
its composition, study of matter, its composition, structure A, and properties, PROPERTIES, properties। यानी केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज। यानी मैटर क्या होता है? मैटर याद रख लो, मैटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पर, मैटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैटर को याद रख लो आप, समथिंग that occupies space and has mass। ये कब बोल दियो भैया? समझो, समथिंग, कोई भी चीज, दैट ऑक्यूपाइज, जो ऑक्यूपाई करे स्पेस, जो कि कोई जगह पकड़े, और उसका क्या हो? मास। मास याद रख लो, वजन, यानी वेट। मास ही वेट होता है, वेट ही मास होता है, वेट ही मास होता है, मास ही वेट होता है। सब लोग कहेंगे, सब लोग नहीं कहेंगे, सॉरी, सब लोग नहीं कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे, सब गलत नहीं है, बहुत लोग गलत है कि मास ही वेट है, वेट ही मास है, वेट ही मास है। बुआ तुम गलत हो। कभी इस बारे में चर्चा करेंगे कि मास और वेट में क्या फर्क है। याद रख लो, वजन ऐसे लिखते हैं क्या उर्दू में? वजन। तो ये है क्या? मास रख लो, या मास कह रहा हूं भाई, मास कहते हैं भैया आपके, ये भी याद रख सकते हो, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट डिनोटेड, मतलब इसका ऐसे ग्राम में हम इसको मेजर करते हैं, या किलोग्राम में भी इसको हम मेजर करते हैं। ग्राम इज फॉर स्मॉलर इंस्टेंसेस एंड केजी इज फॉर लार्ज नंबर्स, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो बात हुई कि मैटर होता है जो ऑक्यूपाई करे स्पेस, कोई जगह पकड़े और उसके अंदर हो मास। तो सब चीजें मैटर है? नहीं। प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत अपने पेरेंट्स के लिए, गंदे बच्चे, नहीं होता है एक मैटर। कैसे? क्या तुमने कभी कहा आई लव समवन 1 kg? या गलत बोल दिया, मैं फलानी बंदे ए से, या हाँ बंदे ए से लिख लो, 1 kg मोहब्बत करता हूं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। यही सुनना चाहते हो ना तुम लोग कि हम गाएं? अरे पढ़ लो, सुनो। तो 1 kg प्यार मैं कभी नहीं करता किसी से। अब बहुत प्यार करते हैं लेकिन 1 kg नहीं कहेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं नहीं कहता हूं मैं 1 kg प्यार करता हूं जो कि इतने एरिया में 1 मीटर क्यूब में फिट हो रहा है, जिसका वॉल्यूम छोड़ो, जो 1 मीटर क्यूब में फिट हो रहा है, ये याद रख लो। ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अब बात आएगी लाइट की। लाइट, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं लाइट की। यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहा हूं लाइट की। क्या लाइट मैटर है? चलो 3 सेकंड दे रहा हूं। 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हट पहचाना है, छोड़ो। तो लाइट इज मैटर, नो इट्स नॉट, क्रॉस मार्क। ये एक मैटर नहीं है। लाइट एक मैटर नहीं है। मारो लाइट को, अब जोर से मारते तो बोर्ड गिर जाता, दुख होता हमको, इसीलिए जोर से नहीं, इधर से मारेंगे लाइट को। ये जो लाइट आ रही है, क्या ये जगह ऑक्यूपाई कर रही है? देखो, एक मैटर होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो वो जगह ऑक्यूपाई करना चाहिए, उसका कुछ मास होना चाहिए। क्या लाइट जगह ऑक्यूपाई कर रहा है? क्या इसका कुछ मास है? मास है क्या? सुनो, ओल्ड फिजिक्स कहती है कि लाइट बना हुआ है पार्टिकल्स का, और उन पार्टिकल्स का मास होता है। यानी ओल्ड फिजिक्स के हिसाब से लाइट एक मैटर है, लेकिन वो गलत है। लाइट पार्टिकल्स से तो बना हुआ है, इसका डुअल नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। छोड़ो, ये समझो कि ये पार्टिकल से तो बना हुआ है, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ मासलेस पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स। यानी लाइट के अंदर मास है? नहीं। यानी लाइट मैटर है? नहीं। कॉपी कर लीजिए इन सब चीजों को। तो देखो,
लाइट एक मैटर नहीं है। क्या मैं कहूं, अगर मैं कहूं मेरे पास ये चीज है, क्या ये मैटर है? ये मार्कर है, ये कलर से लिखता है, मार्कर मैटर है। हाँ, तो मेरे पास टेप है। अरे क्या मेरे पास टेप है ना, क्या ये मैटर है? बिल्कुल है। जो हवा है, क्या ये मैटर है? हाँ ये मैटर है। तो ये सब चीजें मैटर है। तो मुझे लगता है आज का क्लास खत्म हो गया। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।